नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। वकील होने के नाते हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि अगर कोई भी केस के अंदर कोई भी बेल की एप्लीकेशन अगर फाइल करी जाती है, एंटीसिपेटरी बेल की अगर एप्लीकेशन अगर फाइल करी जाती है कंसर्न अपना हाई कोर्ट के अंदर या फिर हमारा कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर, तो मुद्दे वाला बात यह आती है कि अगर मैं एज अ एडवोकेट अपने क्लाइंट के बिहाफ पे अपनी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन तैयार करता हूं और अक्यूज पर्सन जो है वो बोलता है कि वकील साहब आप जो है ना मेरे बिहाफ पे एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा दो कोर्ट के अंदर और मेरे बिहाफ पे आप अपीयर हो जाना, आर्ग्यूमेंट कर लेना। तो क्या यहां पे प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि यहां पर जो है एक्यूज पर्सन जो मेन पर्सन है, जो मेन कंसर्न पर्सन है, एक्यूज बोलना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी जस्ट एफआईआर दर्ज हुई है, तो इस केस में जो पर्सन है उसको अगर उस पर्सन को अगर हम अपीयर ना करें कोर्ट के अंदर और मैं एज एन एडवोकेट अपने क्लाइंट के बिहाफ पे अगर एंटीसिपेटरी बेल के लिए अपीयर हो जाता हूं, तो क्या यह माना जाएगा कि मैं अपना वकील होने के नाते एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन के अंदर प्रोसीड तो करा है और मैंने आर्गुमेंट्स भी करी हैं, तो मेरा जो एक्यूज पर्सन है, जो पर्सन है जिसके बिहाफ पे एंटीसिपेटरी बेल अपनी फाइल करी गई है, वो भी अपीयर हुआ था, क्या ये माना जाएगा? यहां पे ये मेन पॉइंट आता है, यहां पे एक मेन डाउट अराइज होता है। तो जिस बात को यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना 2024 के अंदर ये बात को क्लैरिफाई करा है कि भाई एक बात बताओ कि तुम्हारा पहली बात एंटीसिपेटरी बेल किसने फाइल करी है? जी कंसर्न पर्सन ने फाइल करी है। और प्लीडर कौन है? जी वकील साहब है। और वकील साहब आपका जो क्लाइंट है वो आया है? नहीं जज साहब, हमारा क्लाइंट आया नहीं है, हमारा क्लाइंट तो अभी घर पे बैठा हुआ है, चाय पी रहा है, जूस पी रहा है। तब इस केस में क्वेश्चन ये आता है, तो जो कंसर्न कोर्ट मेरी एप्लीकेशन को सुन रहे होंगे तो क्या वो ये मान लेंगे कि हाँ चलो ठीक है वकील साहब आपने तो प्रोसीडिंग करी है ना, आपने आर्गुमेंट करी है, चलो ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि आपका क्लाइंट भी प्रेजेंट था, यानी आपका क्लाइंट भी अपीयर हो चुका था, ये माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बिल्कुल नहीं माना जाएगा। केवल और केवल एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन अपना वकील साहब के द्वारा अपनी फाइल करी गई है, इट डज नॉट मीन दैट accused person has appeared in the particular forum, before the particular forum, before the particular court, ये नहीं माना जाएगा। ये है हमारा केस का नाम श्रीकांत उपाध्याय एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर 2024 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस है। इसका हम अगर पैराग्राफ नंबर पेज नंबर 23 के अंदर पैराग्राफ नंबर 9 पढ़ते हैं ना, पेज नंबर 23 पे अगर हम आ जाते हैं तो आप लोग पेज नंबर 23 अपना जजमेंट को ओपन अप करना, यहां पे सारी कहानी आपको समझ में आ जाती है। यहां पे लिखा हुआ है पेज नंबर 23 के अंदर, जजमेंट के पेज नंबर 23 के अंदर एक 9th पॉइंट होगा, इसके अंदर यह बात लिखी हुई है कि फाइलिंग ऑफ एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन बाय द पेटिशनर एक्यूज्ड थ्रू देयर एडवोकेट। हालांकि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन तो एक्यूज ने फाइल करी है, लेकिन प्रेजेंट करने कौन आए हैं? एडवोकेट साहब आए हैं। कैन नॉट, यहां पे क्या लिखा है? कैन नॉट बी सेड टू बी एन अपीयरेंस ऑफ द पेटिशनर एक्यूज। तो ये नहीं माना जाएगा कि एक्यूज का यहाँ पे अपीयरेंस हुआ था, ये काउंट नहीं करा जाएगा कि एक्यूज के द्वारा यहाँ पे अपीयरेंस हुई थी, ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने साफ सीधे जजमेंट में इस बात को क्लैरिफाई जरूर करा है, क्योंकि मामला क्या हुआ था कि एक एक्यूज पर्सन था, इसके खिलाफ ट्रायल कोर्ट था, एक ट्रायल कोर्ट ने एक केस के अंदर एक्यूज के खिलाफ पीओ की प्रोसीडिंग जारी कर दी थी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने के लिए प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर दिया था। सेक्शन नंबर 82 और सेक्शन नंबर 83 अगर हम सीआरपीसी का पढ़ते हैं तो ये बात हमारे को पीओ के अंदर साफ तौर पे बता रखी है। ठीक है, इतनी सी बात है। तो फिर इसके अंदर पेटिशनर जो था वो ट्रायल कोर्ट में आ नहीं रहा था। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि देख हमारे सामने अपीयर हो जा, ठीक है, तेरे खिलाफ जो हमने पीओ की प्रोसीडिंग चालू करने के लिए शुरुआत करी है हम उसको रोक लगा देंगे, तेरा भी काम बन जाएगा, हमारे भी काम बन जाएगा, हम तुझे बुलाए जा रहे हैं तो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो इतनी देर में ये एक्यूज भाई साहब ने क्या करा? एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन अपनी कोर्ट के अंदर फाइल कर दी। ठीक है, अब एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में फाइल कर दी तो यहां पे पॉइंट आया, देखो जज साहब मैंने यहां पे अपने कंसर्न कोर्ट के अंदर तो अपनी एंटीसिपेटरी बेल लगा देना, और जज साहब ने क्या कंडीशन रखी थी? अपीयरेंस की। मैंने यहां पे अपीयरेंस हो गया, भली मैं नहीं हुआ, मेरे वकील साहब ने प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी, तो बात तो वही पड़ गई। जज साहब ने बोला था अपीयरेंस के लिए, अब अपीयरेंस ये थोड़ी ना बोला था कि मेरी कोर्ट में आओ, मैं तो इधर अपीयरेंस हो गया। तो क्या मेरा एडवोकेट साहब ने यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई है, वहां पे जो अपीयर हुए हैं, तो ये माना जाएगा कि मैं भी अपीयर हुआ हूं, मैं इन द सेंस एज एक्यूज पर्सन? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, ये ट्रायल कोर्ट ने कहा था तुम खुद यहां पे अपीयर हो, यहां नहीं भाई, ये ड्रामेबाजी कानून के साथ मत करिएगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लैरिफाई करा एंड ये हेल्ड करा कि फाइलिंग ऑफ एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन बाय एक्यूज पर्सन थ्रू देयर एडवोकेट कैन नॉट बी सेड टू बी द अपीयरेंस ऑफ द पेटिशनर एक्यूज। ठीक है, और क्लैरिटी के लिए आप यहाँ पे ये वाली पैराग्राफ को भी पढ़ सकते हो, और क्लैरिटी के लिए कि क्या मुद्दा था, आखिर में क्या हुआ था, मैंने क्रक्स में आपको सारा मुद्दा समझा दिया। ये हमारा 30 पेज का जजमेंट है, अपना 33 पेज का जजमेंट है, तो इसमें सारी बातें मैंने आपको चुटकियों में समझा दी, तो आपको समझ में आ गया। तो एज एन एडवोकेट इस बात के लिए आपको गौर अपना फरमाना है, एंड ये मैंने आपको कहा था 2024 का जजमेंट है, तो इसके लिए भी हमारे को मैं आपको गौर करवा देता हूं, ये हमारा 2024 का जजमेंट है।
14 मार्च 2024 का ही जजमेंट है। श्रीकांत उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2024 सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ में जो लोग राजस्थान जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उन लोगों के लिए मैंने अपना एक बैच अपडेट करा है, तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। आपको माइनर एक्ट्स के अंदर राजस्थान में बहुत ज्यादा आते हैं, तो 10 के 10 माइनर एक्ट्स मैं आपको कंप्लीट पूरे के पूरे बैच के अंदर करवाने वाला हूं। और 15 अप्रैल से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से आप लोग एप्लीकेशन ज्वाइन कर लो और डाउनलोड कर लो अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स प्रोवाइड हो जाएंगे और बहुत मिनिमम आपके लिए प्राइस के मामले में बैच रखा हुआ मैं आपको शो भी कर देता हूं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी है आप लोगों के लिए। ये हमारा बैच है जिसके अंदर आपको ये राजस्थान जुडिशरी का 2024 का हमारा कंप्लीट बैच है, जिसके अंदर आपको लिमिटेशन एक्ट, जेजे एक्ट, एनआई एक्ट के अंदर पूरा एक्ट नहीं पूछता है राजस्थान, चैप्टर नंबर 17 पूछता है, ठीक है। और अपना चेक बाउंसिंग वाले होते हैं, प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये सारे के सारे माइनर आपके कवर अप हो जाएंगे। बचेंगे कितने आपके मेजर एक्ट बचेंगे, उसकी रिवीजन हम अपने नए चैनल के ऊपर कवर अप करेंगे। तो आपका डबल फायदा है, याद रखना मेरी बात, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, बाकी सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।